आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। हालांकि आपको बता दें कि प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है और इसके बारे में बहुत सारे रूल्स जो होते हैं हमें लर्न करने होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें अपने दिमाग में बनाए रखना होता है यदि हमको अंग्रेजी अच्छे से सीखनी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इस टॉपिक पर बहुत ही आसान भाषा में आपको हम प्रीपोजिशन बताएंगे। और तो देखते हैं हम प्रीपोजिशन कहाँ, कब और कैसे प्रयोग करते हैं। इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। तो डेफिनेशन पहले देख लें, क्या है इसकी डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज इट्स रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या है कि प्रीपोजिशन शब्द जो है दो शब्दों से बना है। एक हमारा प्री प्लस पोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन, ठीक है। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान यानी कि प्लेस, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा कि द बॉयज इज बिहाइंड द हट। इस वाक्य में से आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है बिहाइंड है हमारा, ठीक है। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हट के पहले हो गया है। हट मीन्स झोपड़ी, ठीक है। और ये एक नाउन है, इसके पहले आया है और इसका संबंध जो है किससे है। इस प्रीपोजिशन का संबंध बॉय से भी है। तो यही तो ऊपर बताया गया कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ भी दर्शाता है, तो वही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो इसका संबंध जो है हट से भी है और इसका संबंध बॉय से भी है। तो ये आपका बिहाइंड कैसा हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा सेंटेंस है जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें भी उसी प्रकार से किया गया है। देखिए टेबल आपका नाउन है, ठीक है, और इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, ऑन का। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है और इसका किसी दूसरे नाउन से भी संबंध है और वो क्या है, बुक से। तो बुक भी यहाँ आपका नाउन है, ठीक है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में आप देख रहे हैं कि पहला काइंड्स है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। इनमें से देखिए एक शब्द आते हैं जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही शब्द होता है। जैसे कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, एट, बाई, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, विद, अप, टू, टिल, अंडर, आफ्टर, थ्रू, एक्सेट्रा। ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो सिंपल प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये देखिए दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अबाउट, अक्रॉस, अबव, along, among, around, before, behind, below, beside, between, beyond और inside, outside, within, without, etc. ये ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। कौन से ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ, इन ऑर्डर टू, ड्यू टू, इन केस ऑफ, एक्सेट्रा। तो ये प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब के सब हमारे प्रीपोजिशंस हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, आप भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो प्रीपोजिशन हैं, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हमने लिख रखे हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इनके यूज़ के बारे में बताएंगे, कहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और सही तरीके से कब इनको प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के कार्य के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि प्रीपोजिशन का काम किस प्रकार से होता है। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। भाई समझना कि प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। जैसे एक सेंटेंस लिया, द हॉर्स इज इन द फील्ड। ठीक है, इस वाक्य में क्या है कि इस वाक्य में हॉर्स और फील्ड दोनों नाउन किससे जुड़े हैं? इन से। ठीक है, इन द्वारा जुड़े हैं और इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो वही तो ऊपर बताया गया कि प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन से जोड़ता है। तो यहाँ पर हॉर्स भी आपका नाउन था और फील्ड भी नाउन था। तो दोनों नाउन एक दूसरे से जुड़े हैं किससे? प्रीपोजिशन इन से। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से भी जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है द कैट रन्स आफ्टर द रैट। फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से जोड़ता है। अब नाउन को जो है वो किसे जोड़ेगा? वर्ब से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है हमारा आफ्टर। ठीक है, जो जुड़ा हुआ है किससे? रन्स। रन्स क्या है? रन्स वर्ब है। और यहाँ पर रैट क्या है? रैट हमारा है किस क्या? नाउन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन को किससे जोड़ता है? वर्ब से जोड़ता है। तो यहाँ पर आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन हो गया जो जुड़ रहा है किससे? नाउन से और वर्ब से। ठीक, अगला नंबर क्या है? प्रीपोजिशन नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ता है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है कि फॉन्ड हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? फॉन्ड एडजेक्टिव। ठीक है, अब ऑफ हमारा क्या है? ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन को किससे जोड़ता है? एडजेक्टिव से जोड़ता है। तो अब नाउन को जोड़ता है एडजेक्टिव से, तो टी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये जोड़ रहा है किससे? एडजेक्टिव से। ठीक, कौन जोड़ रहा है? ऑफ, यानी कि प्रीपोजिशन जोड़ रहा है। तो एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है। तो वही तो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा? प्रीपोजिशन ऑफ। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं नोट। क्या है कि सामान्यतया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यानी कर्म के पहले आता है, किंतु कभी कभी वाक्य के अंत में भी लगा होता है। एक बार फिर से इसको ध्यान देंगे भाई कि सामान्यतः जो प्रीपोजिशन होता है वो किसके पहले आता है? ऑब्जेक्ट के पहले आता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब ये वाक्य के अंत में भी लगे होते हैं। देखिए, जैसे जिनको हम कहते हैं कि सेट प्रीपोजिशन, तो वो कहीं पर भी लग सकता है। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, यानी कि थिंकिंग के साथ में जुड़ा है प्रीपोजिशन क्या? ऑफ। दूसरा सेंटेंस है जैसे व्हाट आर यू लुकिंग, तो लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ में इस प्रीपोजिशन को सेट कर दिया गया है, यानी कि इसको सेट प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य में क्या है कि ही इज ए मैन आई वॉज टॉकिंग टू, तो टॉकिंग के साथ में जुड़ गया क्या? टू। तो हमारा ये प्रीपोजिशन है जो किस अंत में आ रहा है। जबकि क्या कहा कि सामान्यतः प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले आता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह किसका शौकीन है? चाय का शौकीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी है तो नाउन और ये काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। लेकिन नीचे जो सेंटेंसेज हैं इसमें से ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी कि वाक्य के अंत में भी प्रयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन का, अंत में भी लगा हो सकता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा रहा कुछ प्रीपोजिशन के टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन भी बताए जो इम्पोर्टेंट है। उन इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से उनका सही प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।